आदतें। हमें उन बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे जीवन पर विनाश को पैदा कर सकती है। और आप ये जानते ही हैं कि कई आदतें जो बुरी होती हैं और कई आदतें जो अच्छी होती हैं वो और कहीं नहीं होती, वो हमारे जीवन में ही होती हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर हम किसी काम को 21 दिन तक या 30 दिन तक करते हैं तो हम उस काम को आदत बना लेते हैं। ऐसे ही बाइबल में कई बातें हैं जो हमें अच्छाई और बुराई के भी बारे में बताया गया है कि हम अगर अच्छाई का काम करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे जहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। और वचन कहता है, दूसरा पतरस 2 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रह। और अगर हम बुराई का काम करेंगे या फिर हमारे अंदर बुराई की काम को करने वाली आदतें रहेंगी तो हमारा स्थान उस जगह पर होगा जहाँ शैतान का स्थान रहता है, यानी कि नरक। वचन ये भी कहता है यूहन्ना 14 अध्याय के 26 वचन में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे साथ रहने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अंदर रहने के लिए भी भेजा है ताकि हमारे अंदर से उन गलत काम व गंदी आदतों को निकाल सके और परमेश्वर के साथ जुड़े रह सके। लेकिन आप जानते हैं कि गलत काम और गलत आदतें क्या है? गलत काम व गलत आदतें वही है जिसमें हमको पता ही होता है कि यह काम गलत है, फिर भी हम उसी काम में हाथ को डालते हैं और उस गलत काम का परिणाम यानी कि प्रतिफल बाद में बुरा ही मिलता है और वह काम शैतान की ओर से होता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम उन गंदी आदतों को छोड़ दो ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ सके और तुम्हें अच्छी ज्ञान की बातें को बता सके। और अगर आप उन बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों पर विजय पा लेंगे तो आपके जीवन पर उन अच्छी आदतों के नाम से गवाही बन सकेंगी। तो आप परमेश्वर के करीब आएं और उन गंदी आदतों को छोड़ते जाएं, क्योंकि अच्छी आदतें आपके जीवन में सुधार ला सकती है।